उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहाँ माफिया अतीक अहमद का खौफ कायम था, उसके इशारों पर लोग नाचा करते थे, उसकी तरफ कोई नज़र उठा के देखता नहीं था, उसी शहर में बड़ी ही बेरहमी से अतीक अहमद और उसके भाई का कत्ल कर दिया जाएगा, इसका किसी को यकीन नहीं था, किसी ने यह बात सोची नहीं थी। लेकिन आखिरकार 15 अप्रैल की रात्रि 10:30 बजे जो घटना घटी उसने सभी को हतप्रभ कर दिया। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर अतीक अहमद के आरंभ से अंत तक की कहानी क्या थी। नमस्कार, मैं रमेश पांडे आपको पूरी घटना से एक एक करके वाकिफ कराता हूँ। माफिया अतीक अहमद एक सामान्य परिवार का बेटा था। आज का प्रयागराज पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उस इलाहाबाद ज़िले में धूमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकिया नाम का एक मोहल्ला है। इस चकिया मोहल्ले में एक कसारी मसारी नाम का छोटा सा इलाका है। उस इलाके में फिरोज अहमद तांगा चला करके अपने परिवार की आजीविका चलाया करते थे। इसी परिवार में अतीक अहमद नाम का एक बेटा पैदा हुआ, जिसने 17 साल की उम्र में वर्ष 1979 यानी 1980 से एक साल पहले एक हत्या की घटना को अंजाम दिया। इस हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद पर उस इलाके के सबसे बड़े गुंडे चांद बाबा की नज़र पड़ी और चांद बाबा ने अतीक अहमद को अपने गैंग में शामिल कर लिया। चांद बाबा के गैंग में शामिल होने के बाद अतीक अहमद उसके लिए काम करता रहा। धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उसका बड़ा नाम हो गया। अतीक अहमद को लगा कि केवल अपराध करने से काम नहीं चलेगा और उसकी नज़र राजनीति पर पड़ गई और वह सोचा कि अपराध के साथ साथ राजनीति में दाखिल होना बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी। उसके इस निर्णय से चांद बाबा नाराज हो गए, क्योंकि चांद बाबा खुद उसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और वर्तमान में वह मंडी इलाके के सभासद भी थे। किंतु अतीक अहमद ने चांद बाबा की बात नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखा। वर्ष 1989 में हुए विधानसभा के चुनाव में अतीक अहमद और चांद बाबा एक दूसरे के आमने सामने थे। मतगणना की तिथि नज़दीक आ गई। मतगणना की तिथि के ठीक 2 दिन पहले एक कबाब पराठा की दुकान, जिसे जब्बार होटल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर अतीक अहमद और चांद बाबा का आमना सामना हो गया। फिर क्या था, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और बम फोड़े जाने लगे। इस घटना में चांद बाबा की हत्या हो गई और चांद बाबा के सहयोगी रहे सारे लोग भाग निकले। इस हत्या के मामले का पूरा आरोप अतीक अहमद पर लगा। फिर क्या था, अतीक अहमद का कारवां चल पड़ा। उस इलाके के सबसे बड़े गुंडे चांद बाबा की हत्या किए जाने के बाद अतीक अहमद वहां प्रतिष्ठित गुंडा बन गया और संयोग से वर्ष 1989 में वह विधायक भी बन गया। विधायक बनने के बाद अपराध की दुनिया में उसके सारे काम होने लगे जो वो चाहता था। सड़क पर सरेआम लोगों की हत्या करा देना, अपहरण कर लेना, फिरौती वसूल करना, रंगदारी वसूल कर लेना और लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेना, ये सारे काम बहुत आसानी से अतीक अहमद के होने लगे। अतीक अहमद 2003 तक लगातार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक होता चला आया। कभी वह निर्दलीय चुनाव लड़ के जीतता, कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ कर जीतता। वर्ष 2003 के बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता रहे मुलायम सिंह यादव ने
अतीक अहमद को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दे दिया। लोकसभा के चुनाव में अतीक अहमद विजयी हो गए। अतीक अहमद के विजयी होने के बाद इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हुई तो वहाँ पर जो उपचुनाव हुआ उसमें अतीक अहमद ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को समाजवादी पार्टी से टिकट दिला दिया और समाजवादी पार्टी से अशरफ के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी ने अतीक अहमद के ही खासम खास गुंडा रहे राजूपाल को चुनाव मैदान में उतार दिया। राजूपाल भी धूमनगंज थाने का हिस्ट्री सीटर था। संयोग से चुनाव हुआ और चुनाव में राजूपाल चुनाव जीत गया। अशरफ को हार का सामना करना पड़ा। इस बात से अतीक अहमद बेहद नाराज हुए और इस नाराजगी का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने 25 नवंबर 2005 को सरेआम विधायक राजूपाल की हत्या करा दी। विधायक राजूपाल की हत्या कराए जाने के बाद अतीक अहमद का कारवां और तेजी से बढ़ उठा। अतीक अहमद के इशारों पर लोग नाचने लगे, उसके इशारों पर अपराध होने लगा और हालात यह हो गए कि अतीक अहमद का पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, सारे लोग उसकी गैंग में शामिल हो गए और बेइंतहा अपराध की दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए काम करने लगे। धीरे धीरे वक्त बदला। राजूपाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद को जेल जाना पड़ा। अतीक अहमद के अपराध की दुनिया में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं और 50 से अधिक मामले अशरफ पर भी दर्ज थे। तो जब जेल चला गया अतीक अहमद, तो जेल से भी अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे राजनीतिक संरक्षण भी मिलता रहा। उसने सबसे बड़ी गलती 2018 में कर दिया। 2018 में अतीक अहमद के बेटों ने लखनऊ से एक बड़े व्यापारी रियल एस्टेट का जो काम करते थे मोहित जायसवाल का अपहरण कर लिया और उसे देवरिया जेल में ले गए। देवरिया जेल में अतीक अहमद उस समय बंद चल रहे थे। वहाँ मोहित जायसवाल की जेल के अंदर पिटाई की गई और लगभग 44 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर जबरिया उनसे हस्ताक्षर करा लिए गए। मोहित जायसवाल की एसयूवी कार भी ले ली गई। यह मामला सुर्खियों में तब आया जब मोहित जायसवाल ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अफसर सक्रिय हुए और अतीक अहमद को देवरिया जेल से हटाकर के गुजरात के साबरमती जेल में भेज दिया गया। साबरमती जेल जाने के बाद भी अतीक के कारनामों पर कोई विराम नहीं लगा। अतीक अहमद के काले कारनामे वहाँ से भी चलते रहे और अतीक अहमद के दूसरे भाई अशरफ को बरेली जेल शिफ्ट किया गया। बरेली जेल में बैठकर भी वह अतीक का पूरा साम्राज्य चलाता रहा, फिरौती वसूल करता रहा, ज़मीनों पर कब्जा कराता रहा और पूरा धंधा उसका चलता रहा। इस बीच 24 फरवरी 2023 को राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह जो अतीक अहमद के गैंग का नंबर 1 का दुश्मन बन चुका था उमेश पाल, उसकी सरेआम धूमनगंज चौराहे पर पुलिस थाने से कुछ दूर पर सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने वाले कोई और नहीं, उसमें अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद और अतीक अहमद के शूटर शामिल थे। संयोग से उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। 25 फरवरी को विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी दल के नेताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय गुस्से से तमतमा उठे और उन्होंने सीधे चुनौती देते हुए कहा कि मैं माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई। पुलिस की कार्रवाई तेज होने पर एक एक करके उमेश पाल की हत्या में शामिल रहे शूटर्स इनकाउंटर किए जाने लगे। सबसे पहले अरबाज नाम के शूटर का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद विजय चौधरी उर्फ उस्मान का इनकाउंटर किया गया। 15 अप्रैल
से ठीक 2 दिन पहले 13 अप्रैल 2023 की दोपहर में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके खास शूटर गुलाम की झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इस हादसे के बाद यानी बेटे का इनकाउंटर किए जाने के बाद अतीक अहमद काफ़ी टूट गया था और इससे काफ़ी दुखी था। घटना 15 अप्रैल 2023 की रात्रि 10:30 बजे की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रात्रि में करीब 8:30 बजे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की निशानदेही पर कसारी मसारी के एक खंडहर से कुछ विदेशी असलहे और कारतूस जो वहाँ छिपा कर रखे गए थे उसे बरामद किया गया। इसके बाद उसे धूमनगंज थाने पर ले आया गया। धूमनगंज थाने पर आने के बाद अतीक अहमद ने कुछ स्वास्थ्य खराब होने की बात कही। इसके बाद उसे काल्विन हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था। मेडिकल चेकअप पर ले आने के लिए 21 पुलिसकर्मियों की टोली सुरक्षा में अतीक अहमद के साथ लगाई गई। यहाँ काल्विन अस्पताल में आने पर अतीक अहमद से कुछ मीडिया कर्मी मुखातिब होना चाह रहे थे। अतीक अहमद पुलिस की गाड़ी से उतरते ही मीडिया कर्मियों से मुखातिब होने लगे। इसी बीच मीडिया कर्मियों की शक्ल में ही 3 की संख्या में वहाँ शूटर्स आ पहुँचे और उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या कर दी। इस तरह से एक 44 साल के अंतराल का जो अतीक अहमद के खौफ का साम्राज्य था ख़त्म कर दिया गया। हत्या से शुरू हुई अतीक अहमद के उठने की कहानी हत्या पर आकर के ख़त्म हो गई। इस पूरी कहानी को बताने का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। हम इसी तरह की अतीक अहमद से जुड़ी या अन्य घटनाओं से जुड़ी कहानियाँ आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आप हमको सुनते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।